Well, why are we giving $21 million to India? They got a lot of money. They're one of the highest taxing countries in the world in terms of us. We can hardly get in there because their tariffs are so high. अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा बार बार यूएसएड का मुद्दा उठाकर भारत का नाम लिए जाने पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। विवाद के बीच कांग्रेस ने रविवार को भाजपा पर आरोप लगाया कि वो अमेरिका से फर्जी खबरें फैलाकर देश को बदनाम कर रही है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जयशंकर को घेरते हुए कहा कि एलन मस्क और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप लगातार देश का अपमान कर रहे हैं। पीएम और विदेश मंत्री इस पर चुप क्यों हैं? कांग्रेस की तरफ से लगाए गए सभी आरोपों का भाजपा की तरफ से खारिज कर दिया गया। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बात रखते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लिखा, भाजपा झूठे और अनपढ़ों की बारात है जिसमें 2 करोड़ से अधिक अमेरिकी डॉलर पर भाजपाई और समर्थक उछल रहे थे। वर्ष 2022 में 2.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए था। रमेश ने आगे आरोप लगाया, एलन मस्क ने फर्जी दावा किया, ट्रंप को ढाका और दिल्ली के बीच गलतफहमी हुई। अमित मालवीय ने झूठ आगे फैलाया, फिर भाजपा के समर्थकों ने उसे लपक लिया। रमेश ने लिखा, जब से ट्रंप प्रशासन के सरकारी दक्षता विभाग डीओजी ने 16 फरवरी को कहा कि यूएसएड ने भारत में मतदान के लिए 2.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर का अनुदान रद्द कर दिया है, तब से भाजपा कांग्रेस पर मनगढ़ंत आरोप लगा रही है। लेकिन अब पता चल रहा है कि ये पूरी खबर तो फर्जी है। जब पैसा भारत आया ही नहीं तो अनुदान रद्द कैसे होगा? कांग्रेस नेता ने कहा कि असल में सारा विवाद डीओजी की सूची में 2 यूएसएड अनुदान को लेकर है, जिन्हें वॉशिंगटन स्थित चुनाव एवं राजनीतिक प्रक्रिया सुदृढ़ीकरण समूह के माध्यम से दिया गया था। इसको अमेरिका की तरफ से 48.6 करोड़ डॉलर मिलने थे। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि यूएसएड ने मोल्दोवा के लिए सीईपीपीएस को पहला कोष 2016 में दिया था, जिसका आईडी एड 117 LA 160001 है। लेकिन भारत के लिए डीओजी द्वारा चिन्हित यूएसएड का 2.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर का अनुदान बिल्कुल फर्जी है, क्योंकि वो बांग्लादेश के लिए था, भारत के लिए नहीं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का यह भी कहना है कि असलियत ये है कि बांग्लादेश के लिए आवंटित 2.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर में से 1.34 करोड़ अमेरिकी डॉलर वहां जनवरी 2024 के चुनाव के पहले ही दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हर संघीय अनुदान में ये निहित होता है कि वो किस देश में इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिकी संघीय खर्च के अनुसार 2008 के बाद भारत में कोई यूएसएड वित्त शोषित सीईपीपीएस परियोजना ही नहीं है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले में भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि अब तो भाजपा सिर्फ इस बात का जवाब दे दे कि क्या भाजपा ने भारत के लोकतंत्र को लेकर फर्जी खबरें क्यों फैलाई। भाजपा ने अमेरिका से फर्जी खबर फैलाकर देश विरोधी काम क्यों किया। भाजपा का अमेरिका से फर्जी खबरों को लेकर भारत की विपक्षी पार्टी पर आरोप लगाना राष्ट्रद्रोह नहीं तो और क्या है।